तो आइए हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। जैसे कि किडनी जो होती है वो एक, पहले तो इसका डायग्राम देख लीजिए आप। यहाँ पे ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। रीनल वेंस प्रेजेंट हैं। रीनल वेंस जो है वो, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये है रीनल आर्टरी है, ठीक है। फिर किडनी है, रीनल पेल्विक है, यूरेटर है, ठीक है। 2 पेयर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ठीक ना। अब किडनी के अंदर जो होता है वो तो पता है कि हर किडनी के अंदर जो होती है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है और फंक्शनल फिल्टर यूनिट होती है। ब्लड इन फिल्टर्ड इन नेफ्रॉन फ्रॉम यूरिन। नेफ्रॉन के थ्रू जो होती है वो ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, एक वीडियो और अपलोड करेंगे। तो अभी फिल्ट्रेशन में देखेंगे कि हाई प्रेशर से जो होते हैं वो ग्लैमरस फिल्ट्रेशन ब्लड में हो रहा है और इसमें प्रोटीन जो इम्पॉर्टेंट सेल है, जो प्रोटीन है, कुछ सेल हैं वो हमारी बॉडी में जो है वो भेज दिए जा रहे हैं। रीअब्जॉर्प्शन में यूजफुल सब्सटेंस जैसे वाटर, ग्लूकोज, अमीनो साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब इन अ ब्लड। उसे जैसे कि आपकी बॉडी से जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर निकल जाएगा, ग्लूकोज निकल जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसको मेंटेन करने के लिए जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि सम वास्ट एंड एक्सेस आयन जो होते हैं वो एडेड हो जाते हैं फिल्टर टू द फिल्टर, ठीक है। जो भी वास्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपके जो फिल्टर होता है, तो वास्ट मटेरियल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो किडनी जो होती है वो वेन शेप होती है, ठीक है, दोनों साइड पे होती है और मेन फंक्शन जो होते हैं वो ब्लड को फिल्टर करना, वास्ट को रिमूव करना। यूरेटर जो है वो पेयर में होता है, ट्यूबुलर मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। यूरेटर देख लीजिए यहाँ पे, ये यूरेटर है, ठीक है, 1 पेयर है और ये जो होता है वो दोनों किडनी के साइड होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हेल्प से जो होते हैं वो यूरिन जो है वो डाउनवर्ड होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट धीरे धीरे जो है वो जिगजैग मोशन में आपका यूरिन जो है वो नीचे डाउनवर्ड होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक मसल इस इलास्टिक स्ट्रैक होता है जो कि टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, 250 ml जब आपका यूरिन आता है तभी से सेंसेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और 500 ml तक आपको उसको खाली इम्पटी कर देना होता है, ठीक है। नहीं तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए ये सही नहीं होगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करके बॉडी में नहीं रखते हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या है, व्हेन अ सेंड अ सिग्नल टू द ब्रेन इनिशिएटेड यूरिनेशन। यूरेथ्रा का काम क्या होता है? ये जो है वो एक ट्यूब होता है जो कैरी करता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी। बॉडी से जो है वो यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। इन अ मेल आर आल्सो सर्व एज अ पासेस फ्रॉम सीमेन। अब देखिए, मेल में जो होते हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन और सीमन दोनों यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। फीमेल में जो है वो यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन का कंपोजिशन क्या क्या होते हैं? तो वाटर जो है वो 95%, यूरिया 2.0%, यूरिक एसिड जो होती है वो 0.5% एंड केराटिनिन जो होती है वो 0.5%। मिनरल साल्ट जो होते हैं वो 0.2% एंड अदर सब्सटेंस 0.1% होते हैं, ठीक है। की फंक्शन क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक रिमूव करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को, यूरिन, यूरिक एसिड, केराटिनिन। रेगुलेट करती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस को, रेगुलेट बाय अ ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेट
आरबीसी प्रोडक्शन बाय एरिथ्रोपोइटिन, आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन जो है वो एक अडल्ट में पर डे यूरिनेट होता है। एंड यूरिन इज अ स्टोर इन अ ब्लैडर एंड एक्सपेल ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, मैक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है उसको। एंड हेल्दी किडनी आर वाइटल फ्रॉम ओवरऑल हेमोस्टेसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नोमोनिक्स हैं जो कि आप देख के समझ सकते हो। के से जो होते हैं वो कीप वेस्ट आउट, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। इंटरनल बैलेंस, आपकी बॉडी में जो है वो सारी चीज़ों को एक तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। डिटॉक्स द ब्लड, और ब्लड में जो भी न्यूट्रिशियस वेस्ट हैं उसको बाहर एलिमिनेट किया जा रहा है। नीड वाटर, और वो वाटर की नीड को जो है वो फुलफ़िल करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, और यू नीड देम। तो ये जो है वो 5 नोमोनिक्स ट्रिक्स हैं। अब हम देखेंगे कि किडनी के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि किडनी जो होती है वो बीन शेप की होती है और ये फ़िल्टर करती है वॉस्ट को, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी में हो जाते हैं उसको ये बाहर निकालने का काम करती है। एंड कीप द बॉडी हेल्दी, ठीक है। जब नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी को वो हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करती है। अब हम देखेंगे कि किडनी के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास 2 किडनी होती है, 1 पेयर होती है, ठीक है। और ईच किडनी अबाउट द साइज ऑफ योर फर्स्ट, दे फिल्टर 180 लीटर ऑफ ब्लड एवरी डे, ठीक है। दे नेवर स्टॉप वर्किंग। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पे देख लीजिए किडनी का डायग्राम, ठीक है। तो हम किडनी का जो है वो 2 पार्ट होता है मेनली, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। बाहर का जो आउटर पार्ट होता है उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो किडनी का इनर पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। जो किडनी का इनर आउटर पार्ट होता है वो जो है वो बहुत सारी ग्लैमुरल सेल्स से जो है वो कंटेंट रहता है, ठीक है। और जो रीनल पार्ट होता है वो इनर लेयर विथ अ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दैट फिल्टर वास्ट। ये जो पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये जो होते हैं वो हमारे वास्ट को फिल्टर, जो भी किडनी से नाइट्रोजनस वास्ट निकलते हैं, किडनी से नहीं, जो हमारे बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए जो है इसका यूज होता है। रीनल पेल्विक जो होते हैं वो क्या होता है? अब रीनल पेल्विक का जो काम होता है ये फनल शेप का एरिया होता है, ठीक है, दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, ठीक है। ये देखिए मेडुला जो है वो इस स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है, लेकिन ये फनल जैसा जो शेप है इसका, ये पंख जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे इसको, तो उसको क्या कहते हैं कि ये जो है यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से। उसके बाद जो है वो छोटे छोटे यहाँ पे नेफ्रॉन दिख रहे होंगे, तो ये इसकी फंक्शनल इकाई होती है। यानी कि किडनी की अगर कोई आपसे फंक्शनल यूनिट पूछ दे तो वो किसे कहा जाएगा? नेफ्रॉन को, ठीक है। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ये जो है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं एंड मेक यूरिन। यानी कि आपके ब्लड में जो है यूरिन वगैरह सारी चीज़ें मिक्स होती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि यूरिन को अलग करते हैं और ब्लड को अलग करते हैं, ठीक है। अब रीनल आर्टरी, इससे क्या होता है कि ब्रिंग अ क्लीन ब्लड टू द किडनी। इससे जो होते हैं वो जो भी क्लीन ब्लड होते हैं वो बॉडी में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। और जो रीनल वेन है वो कैरी फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, ठीक है। जो भी फिल्टर ब्लड है उसको जो है वो किडनी से दूर लेके जाती है। यानी कि कहने का मतलब है एक साइड से जो है ब्लड जो है एक साइड से बॉडी में भेजा जा रहा है जो क्लीन हो गया है, और एक साइड से वो ब्लड हमारी किडनी में भेजे जा रहे हैं जो कि
अनफिल्टर्ड हैं, जो फिल्टर नहीं हुए हैं वो हमारी किडनी की तरफ जा रहे हैं, और जो हम ब्लड फिल्टर हो चुके हैं वो हमारी रीनल आर्टरी के थ्रू वो हमारी बॉडी में भेज दिए जा रहे हैं। यूरेटर का काम क्या क्या होता है कि कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि हाउ किडनी वर्क एंड इसके मेन फीचर क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तो किडनी जो होती है वो ब्लड इंटर थ्रू द रीनल आर्टरी, ब्लड जो होते हैं वो रीनल आर्टरी के थ्रू जो होता है वो इंटर करता है, और नेफ्रॉन फिल्टर वास्ट एक्स्ट्रा वाटर एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस लाइक वाटर, ग्लूकोज एंड साल्ट एंड रीअब्जॉर्बेंट वास्ट फ्रॉम यूरिन, यूरिन फ्लो द रीनल पेल्विक, यूरिन जो होती है वो रीनल पेल्विक के थ्रू जो होती है वो फ्लो करती है यूरेटर में। ठीक है, यूरिन ट्रैवल टू अ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर से जो होती है वो होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाती है एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। इसमें ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी में है, रीनल आर्टरी के थ्रू जो होते हैं वो ब्लड जाता है बॉडी में एंड फिल्टर इन नेफ्रॉन, फिर यूरिन में फॉर्म हो जाता है, फिर जो है वो ब्लैडर के ये जो ब्लड होते हैं वो रीनल आर्टरी के थ्रू नेफ्रॉन में जाते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन जो है वो उन्हें फ़िल्टर करके यूरिन फॉर्म करता है, उसके बाद जो है वो ब्लैडर से निकाल दिए जाते हैं। ब्लैडर में पहले कलेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो आउट हो जाता है। अब हम इसके मेन फीचर देखेंगे कि फ़िल्टर वास्ट एंड टॉक्सिन, सबको पता है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और मेंटेन ब्लड प्रेशर, हेल्प मेक रेड ब्लड सेल इरेथ्रोपोटीन, इरेथ्रोपोटीन का फॉर्मेशन भी जो है वो आपकी किडनी के ही सेल से होता है। ठीक है, एक्टिवेट विटामिन डी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन, और इसमें जो है वो विटामिन डी का एक्टिवेशन भी करता है। नेफ्रॉन जो होते हैं फंक्शनल यूनिट है, ग्लोमेरुलस जो होते हैं वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरेटर जो है वो यूरिन को कैरी करते हैं ब्लैडर में, एंड किडनी हेल्प मेंटेन हीमोस्टैटिस, हीमोस्टैटिस का मतलब जो है वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका इम्बैलेंस है तो बॉडी ऑलरेडी इम्बैलेंस हो जाएगी, तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखता है तो ऑलरेडी हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है। अब जो ऐसी चीज़ें क्या हैं जो हमारी किडनी को लेना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एक्स्ट्रा नमक नहीं खाने चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए, और बहुत देर तक जो है वो यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जब भी 500 ml आपके यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आता है, आपको उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए। 250 पे ही सेंसेशन आने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को सिग्नल मिलने लग जाता है कि आपके ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन हो गया है ना। ज़्यादा देर तक यूरिन स्टोर करके रखने से आपकी बॉडी को हार्म होगा, एंड वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पीना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। अब हम बताते हैं कि इनसाइड द नेफ्रॉन में क्या होता है, ग्लैमरस, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में नेक्स्ट में बताएंगे, आज शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।